हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा मैनिफेस्टो लॉन्च देखा है जो पलक झपकते ही खत्म हो जाए? पटना में एनडीए ने ऐसा ही कर दिखाया। 2 मिनट से भी कम का कार्यक्रम और उसमें भी मैनिफेस्टो दिखाने में सिर्फ 1 मिनट। बस फीता कटा, किताब उठाई, फोटो खिंचवाई और सब चलते बने। नीतीश कुमार आए, मैनिफेस्टो उठाया, दो चार लोगों की तरफ देखा और फिर बिना बोले चले गए। कोई घोषणा नहीं, कोई बयान नहीं। वो मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन बोलने की इजाजत या शायद हालात दोनों सवालों में है उनके। आप सोचिए, जिस मैनिफेस्टो का सबको इंतजार था उसमें एक शब्द तक नहीं बोला गया, और वो भी तब जब बिहार में चुनाव सिर्फ के कुछ ही दिन बाकी हैं। लगता है शायद नीतीश के नाम की औपचारिकता घोषणा होगी, लेकिन नहीं। मंच पर वो भी बीच में खड़े थे, पर लग रहा था जैसे अब वो किनारे पर हैं। बोलते सिर्फ सम्राट चौधरी हैं, वो भी 20 मिनट तक। पर नीतीश का नाम बस 2 बार लेते हैं। ना ये कहते हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार, ना ये कि वही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब साफ है, अब कहानी कुछ और चल रही है। अब सवाल उठता है, क्या नीतीश कुमार वाकई बोलने के हालात में नहीं है, या फिर उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है? एनडीए ने जो मैनिफेस्टो जारी किया वो इतिहास का सबसे छोटा कार्यक्रम बन गया। इतना छोटा कि पत्रकारों को बुलाने की भी जरूरत नहीं थी। ड्राइंग रूम में फोटो खिंचवा कर भेज देते तो भी वही असर होता। बाकी सभी नेता जेपी नड्डा, चिराग पासवान, मांझी, कुशवाहा सब फोटो खिंचवा कर चले गए। न प्रेस को संबोधित किया, न किसी सवाल का जवाब दिया। जब पूछा गया कि कोई बोलेगा नहीं क्या, तो कहा गया नेताओं के कार्यक्रम लगे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, सभी पटना के आसपास ही थे। अगर चाहते तो 10 मिनट में प्रेस की बात कर सकते थे, पर शायद सवालों से बचना था, क्योंकि सवाल सिर्फ मैनिफेस्टो पर नहीं, नीतीश पर थे। अब सोचिए, जेडीयू के यूट्यूब लाइव में जब तक नीतीश मंच पर थे, आवाज म्यूट रखी गई, जैसे डर हो कि कहीं वो कुछ बोल ना दें। जैसे किसी ने कहा हो, बस खड़े रहिए, कुछ बोलिए मत। क्या ये इशारा नहीं है कि अब एनडीए के भीतर ही सत्ता खेल बदल चुकी है? नीतीश कुमार अब शायद चेहरा है, पर कंट्रोल कहीं और है। हो सकता है सरकार एनडीए की बने, पर मुख्यमंत्री कौन होगा इसका जवाब अभी धुंध में है। बीजेपी ने वादा किया है, हर घर में रोजगार देंगे, 50 लाख करोड़ का निवेश लाएंगे, बिहार में सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनेगा। सुनने में अच्छा लगता है, पर सवाल यही है, इतना पैसा कहाँ से आएगा? 20 साल से बिहार में जो वादे अधूरे हैं, उनके ऊपर नए वादों की परत चढ़ा दी गई है। असल में मैनिफेस्टो नहीं, सॉरी लेटर लाना चाहिए था। माफ कीजिए, 20 साल में जो नहीं कर पाए, अब वो 5 साल में करके दिखाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार खामोश हैं। पहली बार इतना खामोश। वो दिखते तो हैं, पर बोलते नहीं। वो शायद यही सबसे बड़ा संदेश है। बिहार में अब फैसला हो चुका है, बस ऐलान बाकी है। क्या आप समझ रहे हैं? मैनिफेस्टो नहीं, ये राजनीतिक मौन का मंच था। नीतीश कुमार खड़े हैं, पर अब शायद वो वहां नहीं है जहां पहले हुआ करते थे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि क्या चल रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।